नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रथ सप्तमी के बारे में। जानिए कैसे करें रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव की पूजा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रथ सप्तमी का महत्व क्या है। दोस्तों, रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्यदेव 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए रथ सप्तमी को सूर्यदेव के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार रथ सप्तमी के दिन श्रद्धा पूर्वक सूर्यदेव को अर्घ देने और पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ धन और पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं, जो भी माताएं बहनें रथ सप्तमी की पूजा करना चाहती है तो कैसे करें, ये भी हम आपको बताते हैं। रथ सप्तमी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी नहीं है तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्य प्राप्त होगा। रथ सप्तमी के दिन नदी में स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को दीप दान करने का नियम है। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप अपनी कोई भी खास मनोकामना को पूर्ण कराना चाहते हैं तो एक दीपक जलाकर उसे पत्ते के कटोरे में रखें। अब इसे फूल आदि से सजाकर जल में प्रवाहित कर दें। अब धूप, दीप, कपूर, लाल पुष्प आदि से श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करें। अब सूर्यदेव को जल से अर्घ दें। सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए जल में फल, चावल, तिल, दुर्वा, चंदन आदि मिला लें। सूर्यदेव को अर्घ देते समय आपको मैं मंत्र बताऊंगी, उसका आप जाप करें। ओम सूर्यदेव नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो ये काफी लाभदायक है। रथ सप्तमी के दिन आप क्या कर सकते हैं, उपवास करें। अगर आप उपवास करने में सक्षम नहीं हैं तो आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। रथ सप्तमी का व्रत करने से संतान सुख के साथ साथ सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। रथ सप्तमी के दिन अपने गुरु को वस्त्र का दान करें। रथ सप्तमी के दिन गाय दान करने का भी बहुत ही महत्व माना गया है। कई जगहों पर रथ सप्तमी के दिन महिलाएं सूर्यदेव का स्वागत करने के लिए अपने घरों में सूर्यदेव का और उनके रथ के साथ चित्र भी बनाती हैं। महिलाएं अपने घरों के मुख्य द्वार पर सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाती है। इस दिन आंगन में मिट्टी के बर्तनों में दूध रखा जाता है, जिससे दूध से सूर्य के ताप में उबाल आ जाता है। बाद में इसी दूध से सूर्य भगवान का भोग बनाया जाता है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है, चलिए वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक स्त्री ने अपने जीवन काल में कोई भी दान पुण्य नहीं किया। जब उसे जीवन के अंतिम चरण में इसका बोध हुआ तो वह वशिष्ठ मुनि के पास पहुंची। उसने ये बात बताई तो उन्होंने उसे अचला सप्तमी यानी कि रथ सप्तमी व्रत की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि अचला सप्तमी व्रत करने से, सूर्य को दीप दान करने से पुण्य लाभ होता है। उसने मुनि के बताए हुए अनुसार अचला सप्तमी का व्रत रखा और सूर्यदेव की विधि विधान के साथ पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, कहानी, कथाएं, व्रत, त्योहार, पूजा विधि सुनने, जानने, देखने के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।